कहते हैं गुरु महाराज जी बोलते हैं हमारे गुरु जी और हमारे जो परम गुरु जी प्रभुपाद जी ने हम लोगों को आज्ञा दिया, ये आरती, ये कीर्तन, ये महामंत्र और जो डिवोशनल एक्टिविटीज हैं इनको आप दोहराते रहे, इन्हीं को करते रहे। Therefore, we perform the same program daily. Aarti in the morning, Aarti at noon, Aarti in the evening. Similarly, we also hear the glories of Vaishnavas and Guru daily. Even our performing Sri Krishna Naam is the same. इसलिए कहते हैं हम अपने गुरु जी का आदेश पालन करते हुए, परम गुरु जी का आदेश पालन करते हुए अपने मठ में एक जैसी आरती और एक जैसा महामंत्र गुरु वैष्णव महिमा सुनते रहे। हमारे मठों में सवेरे पाठ होता है चैतन्य चरितामृत का, रात को पाठ होता है श्रीमद् भागवत का। सारा साल श्रीमद् भागवत की कथा होती रहती है, सारा साल चैतन्य चरितामृत की। कभी कभी कोई चेंज कर लेता है, चलो चैतन्य भागवत को ले आया, कोई भगवत गीता को ले आया, पर यही ग्रंथ होते हैं मुख्य। गुरु महाराज जी लिखते हैं, श्री नारद गोस्वामी हैज अटरिंग सेम कृष्ण नाम फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, बट स्टिल ही कैनॉट कंप्लीट टेस्ट कृष्ण नाम। देखो श्री कृष्ण अनंत है, इसलिए श्री कृष्ण का जो वो रसास्वादन है वो भी अनंत है, कृष्ण नाम का रसास्वादन भी अनंत है। नारद गोस्वामी कितने लंबे समय से कृष्ण नाम कर रहे हैं, नारद गोस्वामी भी ये नहीं बोल पाते कि भाई मुझे अब कृष्ण नाम का सारा टेस्ट पता लग गया। उनको लगता है और आगे बहुत है, और आगे बहुत है। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा, जिस वैष्णव एसोसिएशन में आप रहो ना, उस वैष्णव के अंदर 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। हर एक वैष्णव के साथ नहीं रह सकते आप। कैसा वैष्णव होना चाहिए? कहते हैं वो सजातीय होना चाहिए। सजातीय का मतलब हम शर्म है तो शर्म ही होना चाहिए, वो भी ऐसे नहीं। सजातीय का मतलब हम कृष्ण भक्त हैं, वो भी कृष्ण भक्त होते हैं। वैष्णव तो राम भक्ति भी वैष्णव है, नारायण भक्ति भी वैष्णव है। तो हम कृष्ण भक्त हैं, वो भी कृष्ण भक्त होना चाहिए, सजातीय। और स्निग्ध होना चाहिए। जिस वैष्णव की एसोसिएशन में है, कड़वा बोलने वाला नहीं होना चाहिए, कड़वा व्यवहार वाला नहीं होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए। उसका स्निग्ध व्यवहार हो, मीठा व्यवहार हो, जिस वैष्णव एसोसिएशन में आप रहेंगे। और तीसरा बताया, आपसे श्रेष्ठ होना चाहिए। जिस वैष्णव एसोसिएशन वो आपसे सीनियर होना चाहिए। जब सीनियर का होगा तो आप खुद झुके रहेंगे उसके आगे, आपको तृणादपि सुनिश्चित गुण आएगा, झुकना आएगा। ये जैव धर्म में लिखा, सजातीय होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए और आपसे सीनियर होना चाहिए जिस वैष्णव के साथ आप रहेंगे। तो सीनियर के साथ रहेंगे तो उसका रसास्वादन ज्यादा है, तो आप उसके पीछे पीछे चलेंगे। जब आप उसकी क्लास तक पहुंचेंगे वो और आगे चला जाएगा, जब आप वहां तक पहुंचेंगे वो और आगे चला जाएगा, तो आपको भी रसास्वादन अनंत तक आएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं, नारद गोस्वामी जी अनंत काल से ये कृष्ण नाम कर रहे हैं। वो नारद गोस्वामी भी नहीं कह सकते कि मैंने कृष्ण नाम का जो पूरा रसास्वादन कर लिया है, वो तो अनंत है। अनंत देव के बारे में सुना जाता है, वो अनंत मुखों से अनंत काल से भगवान की लीलाएं बोल रहे हैं। वो लीलाएं बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, अनंत काल से बोल रहे, लीलाएं नहीं खत्म होती है। अच्छा, वैसे आप देखो मठ में
चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और गुरु जी की लीलाएं बहुत सिमिलर है, मिलती रहती है बहुत जगह। जब आप चैतन्य महाप्रभु का लीलाएं पढ़ेंगे, चैतन्य भागवत चैतन्य चैतन्य पढ़ते रहो, अगर आपको गुरु जी की सारी लीलाएं ना, वो साथ साथ आपको गुरु जी याद आते रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु की सहनशीलता आएगी, आपको गुरु जी की सहनशीलता याद आएगी। चैतन्य महाप्रभु उदारता की लीला है, आपको गुरु जी की उदारता याद आएगी। चैतन्य महाप्रभु का मीठा समझाने का ढंग या कोई लीला होगी, आपको गुरु जी की याद आ जाएगी। ऐसे और महात्मा है हमारे मठ में ना, तो आपको बोलो तीर्थपद प्रभु की महिमा बोलो, आप बोलना शुरू हो जाओगे। आधा घंटा बोलोगे, 1 घंटा बोलोगे, 1.5 घंटा बोलोगे। अच्छा बोलो रोज आपने बोलनी है, आप दूसरे दिन बंद हो जाओगे, है ना, आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, है ना। आप बोलो चलो निष्किंच मार्ज बहुत बड़े में, निष्किंच मार्ज की महिमा बोलो, आप रोज 1 घंटा बोलो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक चला लोगे, उसके बाद खत्म, और लीला है ही नहीं। कोई भी मारे, चलो जनार्दन महाराज जी की महिमा बोलो जी, बहुत अच्छे वैष्णव थे हमारे जनार्दन महाराज जी। वो हरि कथा छोड़कर और जो बोलते ही नहीं थे, है ना। जैसे कोई मिलेगा, पूछे क्या हाल है, बोले महाराज जी ठीक है। कहाँ से आए हो, नया है, कहाँ से आए हो, महाराज जी मैं वहाँ से आया हूँ। अच्छा देखो सनातन गोस्वामी जी ने क्या कहा, उस हरि कथा साथ साथ शुरू कर देंगे। वो जो भी आएगा हरि कथा। और एक उनका एक शौक था, वैष्णव की आविर्भाव तिरुभाव को सेलिब्रेट करना। जैसी आरती होगी, आज बक्रेश्वर पंडित का आविर्भाव है, वो स्पेशल बोलेंगे कीर्तन करो, वैष्णव महिमा कीर्तन करो, बक्रेश्वर की कृपा प्रार्थना के लिए वही वैष्णव ठाकुर गाओ। और जो मठ का मैनेजर होगा उसको बोलेंगे, जो जहाँ पर भी जाएंगे, सुनो आज बक्रेश्वर आविर्भाव स्पेशल क्या बनेगा, कोई एक चीज जरूर बनाओ, वो बोलेंगे। ऐसा वैष्णव आविर्भाव तिरुभाव सेलिब्रेट। अच्छा कोई बोले चलो बोलो जनार्दन महाराज जी की महिमा, 1 दिन बोल लेंगे, 2 दिन बोल लेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगी महिमा। लेकिन गुरुजी हमारे ऐसे व्यक्तित्व हैं, है ना। आप गुरुजी की महिमा बोलते रहो, अरे गुरुजी की महिमा ही खत्म नहीं होती है। फिर किसी के पास बैठ जाओ, बोलेंगे याली तो सुनी ही नहीं थी मैंने गुरुजी की बात, है ना। अभी कई दिन से हमारे वो कुलदीप जी गुरुजी की महिमा बोलते थे, है ना। अरे नई नई बातें आती थी, नई नई बातें, ऐसे लगता है तो हमने सुना ही नहीं कि गुरुजी आसाम के पहाड़ों में गए, और जहाँ पर ऐसे गरीब लोग जिनका एक छोटा सा घर है, वो भी कैसे गुरुजी का प्रोग्राम करा रहे, है ना। अब गुरुजी का प्रोग्राम बहुत लोग आएंगे, और दोपहर में प्रोग्राम होगा, तो क्या करेंगे, उन्होंने ना वो धागे बांधे हुए, उसमें केले के पत्ते रखे हुए, वो उन पे पैसे नहीं कि टेंट लगवा सके वो, तो केले के पत्ते, उसके बाद ऐसे ऐसे रस्सियाँ बांधी, उसमें केले के पत्ते रखे हुए, सबके लिए छाया बनी हुई। ऐसा कभी सुना ही नहीं। ऐसे ऐसे गुरु जी की महिमा बोलते रहते। किसी के पास बैठ जाओ, महाराज जी के पास बैठ जाओ, गुरु जी की बातें सुनो, बोले ये तो सुना ही नहीं था पहले कभी। तत्पर महाराज जी के पास बैठ जाओ। ऐसे तो गुरु जी ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके महिमा कभी खत्म ही नहीं होती। यहाँ पे गुरु महाराज जी कहते हैं, श्री नारद गोस्वामी हैज बीन अटरिंग सेम कृष्ण नाम फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, बट स्टिल ही कैन नॉट कंप्लीट टेस्ट कृष्ण नाम। कृष्ण नाम का टेस्ट अभी तक उनको पूरा नहीं, अनंत काल से